लिख दो रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर, पहला चैप्टर। सेट का प्रयोग होगा पूरा इसमें, ठीक ना, पूरा सेट थ्योरी का। और सेट तो सबसे पहले उसको पढ़ने के लिए रिलेशन वाला, रिलेशन जो है ब्रॉड टर्म है। जो अगर हम कहें इस तरह से बड़ा गोला एक बनाए तो रिलेशन अगर बड़ा वाला है तो फंक्शन उसी के अंदर आएगा, समझिए ना, रिलेशन के अंदर फंक्शन आता है। तो रिलेशन को सबसे पहले पढ़ने के लिए हमको पहले कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ना पड़ेगा। कार्टेशियन प्रोडक्ट पता है? तो लिख लो कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है। कार्टेशियन प्रोडक्ट इसके लिए दो सेट होना जरूरी है। लेट सपोज टू सेट्स ए एंड बी। लेट सपोज टू सेट्स ए एंड बी, जिसमें ए का एलिमेंट हम मान ले रहे हैं 1 2 3 4 5 और बी का भी मान ले रहे हैं 1 2 3 4 5। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है? ए क्रॉस बी। कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है ए क्रॉस बी, ए का बी से रिलेशन, ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 और क्रॉस 1 2 3 4 5, ठीक ना। अगर हम कार्टेशियन प्रोडक्ट को लिखना चाहें, जिसे सेट का डिनोट करने का तीन मेथड होता है। एक तो सेट बिल्डर मेथड होता है, एक तो रोस्टर मेथड होता है, और एक क्या होता है वेन डायग्राम मेथड होता है। तो ये रोस्टर मेथड चल रहा है, ठीक ना। रोस्टर मेथड में अगर तुमको ए क्रॉस बी को डिफाइन करना है तो ए क्रॉस बी इक्वल टू एक्स वाई is such that x is the element of A and y is the element of B, यह होता है। समझे? तो क्या करोगे इसको, एक राशि तुमको इसमें निकालना है तो क्या आ जाएगा 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5। इसी तरह से 2 के साथ करोगे 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5। डैश डैश लास्ट में इसमें कितना एलिमेंट आएगा? 25 एलिमेंट आएगा, 25 को आएगा। लास्ट तक करोगे, लास्ट में आएगा 5 × 5, समझ गए ना। यह होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट। रिलेशन इसी में डिफाइन होता है। कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर जो ए क्रॉस बी का एलिमेंट आएगा, दो सेट रहेंगे, एक सेट ए रहेगा, दूसरा सेट बी रहेगा। ए क्रॉस बी निकालेंगे, ए के एलिमेंट का बी के साथ रिलेशन आएगा। अब जितना भी सब आएगा कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर रिलेशन डिफाइंड रहेगा। हर तरह का रिलेशन इसी के अंदर, जितना एलिमेंट है ए क्रॉस बी में सब इसी में डिफाइन रहेगा। इसी में रिलेशन भी डिफाइन है, इसी में फंक्शन भी डिफाइन, समझ गए बात पूरा। अब जैसे हम एक एग्जांपल दे रहे हैं, ए क्रॉस बी उसका बनाओ, ठीक ना।
क्वेश्चन इफ A इक्वल टू 1 2 3 4 and B इक्वल टू A B C, तो A क्रॉस B इसमें क्या आएगा? पूरा एलिमेंट निकालो। A क्रॉस B निकालना है तो एलिमेंट आ जाएगा 1A 1B 1C और 2A 2B 2C और तीसरा 3A 3B 3C और 4A 4B 4C। ये आ गया एलिमेंट। एक चीज और देख लो, एलिमेंट कितना आएगा तुमको अगर निकालना है n A क्रॉस B। देख लो इसमें 4 एलिमेंट है, इसमें 3, तो n A क्रॉस B निकालना है, यानी A क्रॉस B में कितना एलिमेंट आएगा? ये होता है n A इंटू n B। A के एलिमेंट की संख्या कितना है? 4 और B के एलिमेंट की संख्या 3, तो n A क्रॉस B कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा। ठीक है, यह लिख लेंगे ये फार्मूला। समझिए बात, A क्रॉस B का लिख लो। एक क्वेश्चन लिखो, इफ A इक्वल टू 1 2 3, सेट A इक्वल टू 1 2 3 एंड B इक्वल टू 2 3 4 2 3 4, फाइंड द कार्टेशियन प्रोडक्ट, find the Cartesian product and the number of element in A cross B, in A cross B। ये लगा लेना, लगा लोगे ही, कोई दिक्कत नहीं। कार्टेशियन प्रोडक्ट समझ गए, अब रिलेशन यहाँ से पढ़ना चालू, ठीक ना। अभी पहले रिलेशन पढ़ लो, इसके बाद फंक्शन पढ़ा जाएगा। रिलेशन क्या है? हम मान ले रहे हैं कोई दो सेट, याद है, बनाओ इस तरह, इसको मान ले रहे हैं A और इसको मान रहे हैं B। यहाँ पे लिख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7। ये एलिमेंट 6 तक ही जाने हैं, नहीं तो ठीक, चलो 6 तक। और इसमें लिख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। या A हो गया, ये B हो गया। अगर हमको रिलेशन बनाना है A और B में, तो उसको किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? हम मान रहे हैं कि एक व्यापक एलिमेंट मान रहे हैं कि
ए इज द एलिमेंट ऑफ कैपिटल ए इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 2 3 4 5 6। ए में जितना रहेगा सब स्मॉल ए का वैल्यू हो गया, ठीक ना। अब बी हम मान रहे हैं, इसको सबको मान रहे हैं बी इज द एलिमेंट ऑफ स्मॉल बी। बी का मान ही सब हो गया, इसमें जितना है सब बी इज द एलिमेंट ऑफ बी और ए इज द एलिमेंट ऑफ ए हो गया। अब हमको ए और बी में अगर रिलेशन दिखाना है तो उसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ए रिलेशन बी, इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। समझिए बात, ए रिलेशन बी जैसे कैसे, अब देखो ए और बी के बीच में कुछ रिलेशन अगर बनाना चाहे कैसे बनाएंगे, कुछ दे दिया जाएगा जैसे हम देखो कर दे रहे हैं, हम कोई रिलेशन दिए आर इज सच दैट ए स्क्वायर इक्वल टू बी मान लो दिए, यह रिलेशन आर इज सच दैट ए स्क्वायर इक्वल टू बी ये दिए, या तो क्या दे दिए आर इज सच दैट ए इक्वल टू 2b दे दिए, इधर देखो, ठीक ना। अगर हम दिए ए स्क्वायर इक्वल टू बी तो ए का कुछ वैल्यू रखोगे तो जो बी आएगा वो रिलेशन होगा। जैसे इधर देखो ए का मान अगर हम 1 रख रहे हैं तो बी का मान कितना आएगा, ए की जगह पर अगर 1 रखोगे 1 का स्क्वायर इक्वल टू बी तो बी का मान कितना आएगा 1 आएगा, एक रिलेशन बन जाएगा 1 का 1 के साथ, ठीक ना। इसका एलिमेंट आएगा। अब देखो इधर 2 देख रहे हो, 2 अगर हम रखेंगे ए की जगह कितना आएगा 4 आएगा, 2 का रिलेशन किसके साथ बन जाएगा 4 के साथ, समझिए ना। 3 का अगर हम रख रहे हैं तो ए की जगह 3 ये क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा, समझिए। तो रिलेशन को हम कैसे इसमें डिफाइन कर सकते हैं, आर का एलिमेंट क्या होगा रिलेशन आर इक्वल टू क्या होगा, इसमें इधर देखो आर इक्वल टू क्या होगा, देख लो पहले 1 1 हो जाएगा इस रिलेशन से, आर इक्वल टू आर इज सच दैट ए स्क्वायर इक्वल टू बी है ना, तो क्या हो जाएगा रिलेशन, इसी में से सभी एलिमेंट को अगर मल्टीप्लाई करोगे, अगर कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते इसका पूरा एलिमेंट इसमें करते कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते तो ये रिलेशन इसमें अंदर रहता कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर। देखो जैसे 1 1 और 1 रहेगा ना, अगर निकालोगे कार्टेशियन प्रोडक्ट एक क्रॉस भी निकालोगे तो उसके अंदर 1 1 तो आएगा ही, और दूसरा क्या इस तरह से अगर निकाल रहे हो तो दूसरा क्या आ जाएगा 1 4 आ जाएगा, और 1 4 नहीं 2 4 ना 2 4 आएगा 2 4, और तीसरा 3 9। ये दिया हो गया रिलेशन, ए और बी में रिलेशन, कुछ रिलेशन दे दिया उसके हिसाब से हो गया। अब तुमको अगर इसका निकालना है या इसकी वैल्यू आया आर का वैल्यू, ठीक ना। हम इसको R1 लिख देते हैं, ये हो गया R1, अगर इसको लिख दे R2 इज सच दैट ए इक्वल टू 2b, इसका अगर निकालना है तो क्या आएगा, बताओ R2 का वैल्यू इसमें कितना है जिसके साथ दुगुना, समझिए समझ लो इसको। समझ में कुछ आया कि नहीं, अगर नहीं आया बताओ। यहाँ क्या लिख सकते हो इसको रिलेशन में, R1 इक्वल टू ए R1b ऐसे लिख दो, चाहे इज सच दैट ए स्क्वायर इक्वल टू बी, यह रिलेशन है। R1 को इस तरह से लिखो चाहे R1 को इस तरह से लिखो, समझ गए ना। अब देखो इसको तुम्हारा रिलेशन निकालना है R2 वाला,
R2 इज सच दैट A इक्वल टू 2B। R2 निकालोगे तो एक, बताओ क्या आएगा? 2 1 R2 इज सच दैट A इक्वल टू 2B है तो रिलेशन निकालोगे तो क्या आएगा बताओ? R2 इक्वल टू R2 इज सच दैट A इक्वल टू 2B है, अगर तुमको रिलेशन निकालना है तो क्या आएगा? एक 2 1 आएगा, एक 4 2 आएगा, हाँ और एक 6 3 आएगा, और 8 बस 6 3 B का वैल्यू 1 रहेगा तो A का वैल्यू कितना आ जाएगा? 2। यानी क्या आ जाएगा? पहला आ सकता है क्या बताओ? 2 1 2 1, और दूसरा 4 2, और तीसरा 6 3 आ जाएगा। और बस कितने बनेगा ना? और देख लो अगर बन रहा है तो 8 2, ये भी तो बन रहा है। नहीं 8 4, 8 4 बनेगा ना? मैं भी देखो इसमें बन रहा है। ए बी का दुगुना होना चाहिए, यही बनेगा 8 2 8 4 8 4 बनेगा, 8 4 इतना बनेगा। अब इसको तुमको लिखना है R2 इक्वल टू A R2B is such that A इक्वल टू 2B, या इस तरह से लिख सकते हैं। ये रोस्टर फॉर्म है, इसे बिल्डर फॉर्म है। और ये क्या है? अगर इस तरह से बना दोगे, ये देखो रिलेशन को बनाओगे, यह वाला R1 क्या हो जाएगा इसमें? पहले वाले यह हो जाएगा वेन डायग्राम फॉर्म। तीन तरीके से लिखा जाता है। R1 लिख दी, समझ गए ना? इस तरह से रिलेशन होगा। तो रिलेशन का परिभाषा लिख दो। ए कनेक्शन बिटवीन टू सेट्स इज कॉल्ड अ रिलेशन। A connection between two sets, is called a relation. Connection between two sets is called a relation. अब एक एग्जाम्पल लिखो, क्वेश्चन लिखो। लेट A इक्वल टू -3 -1 2 3 4 एंड B इक्वल टू, लिख दो 1 से 9 तक लिख दो गिनती। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। क्वेश्चन हमको रिलेशन एक दिया है, उसको बताना क्या क्या होगा, एलिमेंट क्या है। लिखो R दिया है, R की वैल्यू R इक्वल टू दिया है एक्स वाई इज सच दैट एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई, एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई। और लिखो वेयर एक्स इज द एलिमेंट ऑफ ए एंड वाई इज द एलिमेंट ऑफ बी। या रिलेशन डिफाइन करना है तो कौन कौन सा एलिमेंट आएगा इसमें, कैसे बनाओगे? क्या क्या आएगा बताओ?
सॉल्व करो इसको। रोस्टर फार्म में लिखना है इसको। सेट बिल्डर फार्म दिया है नहीं, क्या क्या आएगा बताओ आंसर। ऐसे पहले इसको बना लिया करो, ठीक ना। एक का बना लिया करो सर, इसमें लिख दिया करो -3 -1 2 3 4। और बी का, बी में क्या क्या एलिमेंट है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यह आ गया। तब निकालोगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई दिया है, 3 का किसके साथ होगा, 9 के साथ होगा। और 1 का 1 के साथ होगा, 2 का किसके साथ होगा, 4 के साथ। और बनेगा कुछ, 3 का 9 के साथ नहीं। तो एलिमेंट क्या क्या आ जाएगा, आर इक्वल टू, पहले बोलो -3 9 और -1 1 और 2 4 3 9, ये आ गया आंसर। तो ठीक है, और एक क्वेश्चन लिखो। अब देख रहे होगे कि जो रिलेशन आएगा ए क्रॉस बी का सबसेट होगा, है कि नहीं। जो भी रिलेशन आएगा, अगर ए क्रॉस बी निकालते तो उसमें ये आता ना, इसको लिख लो, नोट करके लिख लो, ये नोट ही नोट। सबसेट पता है ना क्या होता है, अब लिखो, रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, लिख दो रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, इस तरह से करके लिखो। इसके बाद लिख देना एफ रिलेशन ए टू बी, एफ इज सच दैट ए टू बी, इसे इसको रिप्रेजेंट किया जाए, एफ इज सच दैट ए टू बी इज ऑलवेज अ सबसेट ऑफ, is always a subset of A क्रॉस B। इसको लिखो, जब भी रिलेशन आएगा वो A क्रॉस B का सबसेट होगा। एक एग्जाम्पल और लिखो,